अटल सेना ने रजनीश कुमार मिश्र को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अटल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी त्रिपाठी ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए कहा कि संगठन राष्ट्र सुरक्षा, देशभक्ति, देश की एकता और अखंडता, एक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कार्यरत है। रजनीश कुमार मिश्र की संगठन के प्रति निष्ठा व ईमानदारी देखते हुए इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रजनीश कुमार मिश्र के प्रदेश अध्यक्ष मनोनयन पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर शिव हनुमान मंदिर के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय मिश्र आदि उपस्थित रहे। और मैं यहाँ पे प्राचीन चिकित्सा वगैरह पे काम कर रही हूँ और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया है, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बोला कि एक विकसित भारत की रणनीति, एक विकसित भारत का दृश्य दिखाया जा रहा है और दिख रहा है हमें। ये एक मशरूम की तरह उगी हुई पार्टी नहीं है, ये एक संघर्ष की पार्टी है, एक संकल्प की पार्टी है। जो संकल्प और जो संघर्ष हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिली थी, उसको हमें आगे बढ़ाना है। ये एक अचानक से खड़ी हुई नई एक पार्टी है, बहुत सालों से इस पे काम चल रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि जो विकास की तरफ जिस तरह से हमारा भारत जा रहा है, ये एक बहुत ही उसकी बात है। और ऐसा ना हो कि हम धूप की वजह से सोच करके कि धूप है बाहर, ऐसा सोच करके हम न जाएं बाहर, सोचेंगे अटल बिहारी ये मोदी जी तो आएंगे ही, हमारा बीजेपी तो आएगा ही, ये सोच करके कहीं ऐसा ना हो। ये उस कहानी की तरह है जैसे कि एक बार एक राजा ने बोला था कि एक राजा के लिए बोला गया था उसके राज्य में कि हर कोई इस काम के लिए एक लोटा दूध डाल के आए। सबने ये सोचा एक लोटा दूध हम क्यों व्यर्थ करें, हैं, हम तो पानी डाल देते हैं। सबने पानी डाल दिया, सोचा हमारे एक लोटा दूध से क्या होगा। तो ऐसा ना हो कि हमारे एक वोट से क्या होगा, मोदी जी तो आएंगे ही। तो वो वाली कहानी जो कि सबको पता है, उसको डीप में नहीं जाना है। तो इसलिए हमें सबको वोट के लिए प्रेरित करना है, चाहे साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये एक जो हमारी जो ये बीजेपी पार्टी है, अटल सेना की जो पार्टी है, उसने एक चमकता हुआ सितारा की तरह वो प्रकाशित हो रहा है अभी। अब हमारा काम है कि वो सितारा हमेशा चमकता रहे, न कि एक दिन ये दूसरी पार्टियां आकर के ना उस पर अपना हाथ लगा दें, वो सितारा रुक जाए। मैं रजनीश मिश्रा, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा नियुक्त किए जाने पर मुझे हर्ष का विषय भी है, मुझे बहुत प्रफुल्लित भी हूँ कि मैं आज ऐसे उत्तर प्रदेश का संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए संगठन को आगे ले जाने का प्रयास करने का जो बीड़ा है वो उठाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो अभी चुनाव प्रचार भी चल रहा है अटल सेना का, तो इस माध्यम से जो हम चुनाव प्रचार में भी अभी हम हैं, चुनाव अभियान में भी है। मिशन भारत जो हमारा विजय अभियान है भाजपा का, तो हम जगह जगह पे जा कर के हर जगह जो है अटल सेना के माध्यम से कहीं न कहीं हम जो विजय रथ है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, एक सरकार पहल कर रही है मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है मतदाता, तो उसके लिए आपकी सेना किस तरीके से काम कर रही है? हमारी सेना, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं कहते हैं कि भाई गर्मी पड़ रही है, हम वोट डालने नहीं जाएंगे, सोए हुए होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम जो अगर उनको कुछ जलपान की व्यवस्था करते हैं, कुछ वाहन की व्यवस्था करते हैं, उनको कहते हैं भाई साहब आप उठिए, आपका ये हक है, आप एक देश के राष्ट्र के हित के लिए काम करने जा रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है आगे बढ़ करके हिस्सा ले, देश हमारा, राष्ट्र हमारा मजबूत हो, यही मेरी कामना है। सर, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक उनके लिए वोट अपील, उनके बारे में तो देखिए, मैं अब आपने छेड़ दिया है, तो मैं वो जब शिक्षा मंत्री थे तब मैं 92-93 में हाई स्कूल का छात्र था और बड़ा अच्छा है कि आज मैं इस माध्यम से उनके तक संदेश पहुंचाने का कार्य करूंगा। मेरा विद्यालय श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर सुल्तानपुर, वहाँ से मैं छात्र रहा। उस समय वो शिक्षा मंत्री थे। मैंने पहला दृश्य माननीय राजनाथ सिंह जी का वहाँ शिक्षा मंत्री के रूप में देखा था। वहाँ मुलाकात हुई, तो मुलाकात तो क्या, वो तो दर्शन हुए थे केवल, जो कि कोई परिचय नहीं। मैं छात्र था, तो छात्र के नाते उनको देखते हुए उनके जो ओजस्वी भाषण थे, जो उनके विचार थे, उसको सुन करके मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ था। और उनके दिशा निर्देश को देखते हुए जो मेरे अंदर एक इच्छा जगी थी कि मैं भी कहीं न कहीं अगर मुझे राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करना होगा तो मैं करूँगा। आज
ऐसा मौका आया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि अटल सेना एक अटल संदेश देश की जनता को देना चाहती है कि जो चुनाव है 2024 का, ये चुनाव इस देश के लिए एक युग परिवर्तन वाला चुनाव है, जो कि 2014 में कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगले 10 साल में हम मोदी जी को, जब हम 2014 में हम जिता करके भेजा था देश की जनता ने, तो कभी किसी को अनुमान नहीं था कि 10 साल के अंदर ये परिवर्तन होगा। और वो देश की जनता ने देखा है कि आज हमारा देश डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट के मामले में विश्व का नंबर 1 है। और उसके बाद पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है, निगेटिव ग्रोथ है, और हमारे यहाँ 7% जीडीपी है। तीसरा सबसे बड़ा ये मुद्दा था कि आपको पहले भी मैंने बोला कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था ये किसी के भी समझ से बाहर थी कि 2014 के पहले उनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा कैसे थी, और आज 10 साल के अंदर वो भीख मांग रहे हैं। उसका सबसे बड़ा अगर रीज़न था तो हिंदुस्तान को एक तरीके से गोडाउन बना दिया गया था फर्जी नोटों का, डुप्लीकेट नोटों का, और यहाँ से जो है उनकी अर्थव्यवस्था स्टैंड होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था, इंटरनल लीकेज को दूर किया गया, आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि मोदी जी को चुनने के बाद देश की जनता ने पहली बार एहसास किया 10 साल के अंदर कि कभी किसी को भय नहीं लगता। दीपावली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, कितना भी भीड़ हो, नहीं पहले ये होता था कि हमेशा डर लगता था भीड़ में मत जाओ, बम विस्फोट हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों के अंदर कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हुई देश के अंदर नहीं हुई है। और इतना बड़ा देश होने के बावजूद आज आप देखिए ना, 140 करोड़ की आबादी का देश है और लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, रोड शो हो रहा, आईपीएल का मैच हो रहा शाम को, कहीं किसी को डर है? ये कोई सीधी साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस देश के लिए। और ये अचीवमेंट के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए मोदी सरकार को, मोदी जी को। इसके लिए 2024 का चुनाव निजी मुद्दों का नहीं है, ये जातीय आधारित मुद्दों का नहीं है, क्षेत्रीय आधारित मुद्दों का नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय हितों का मुद्दा है। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, लेकिन भारत चैन की जो है नींद सो रहा है। इसका श्रेय किसको जाता है? तो मोदी जी और मोदी जी की विदेश नीति को जाता है। इसको मत भूलिए, आज सभी देशों के साथ हिंदुस्तान का संबंध बहुत अच्छा है, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो या अमेरिका हो। तो जो मेहनत करके एक दुनिया के अंदर भारत का जो स्तर बनाया है, उसको अगर मान लीजिए कि हम लोग बाधित कर देंगे और इस सरकार को रिपीट नहीं करेंगे, तो ये देश फिर 25-30 साल पीछे चला जाएगा और फिर कभी उभर नहीं पाएगा। इसके लिए मिशन भाजपा विजय अभियान जरूरी है। और देश की जनता ने ये तय कर लिया है 80 बनाम 20, 545 सीटों में 80% सीट जो है एनडीए को जाएगी, 421, 422, 20% में सारे गठबंधन जो है आपस में बांट रहे हैं।